Hello and welcome to our channel Get Smarter Every Day. Today I'm going to tell you about relative income hypothesis. In previous video we'll come to know about absolute income theory by James Keynes. So let's start with our today's topic. Relative income hypothesis. This theory was developed by James S. Dusenberry. He was born in 1918 and died in 2000. इस थ्योरी के जो इकोनॉमिस्ट थे उनके हिसाब से एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में टू मेजर शॉर्टकमिंग्स थी, मतलब क्रिटिसिजम्स थे दो। ये इनके क्रिटिसिजम्स हैं। तो पहला तो ये था कि ड्यूसेनबेरी के हिसाब से एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ने ये अज्यूम किया था कि किसी भी कंज्यूमर का कंजम्पशन सिर्फ उसी के इनकम से अफेक्ट होता है, और दूसरा ये किया था कि ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जो दोनों डायरेक्शन में काम करती है। मतलब अगर किसी की इनकम डिक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज़ होगा, और अगर किसी की इनकम इंक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इट इज़ नॉट करेक्ट। उन्होंने बताया ड्यूसेनबेरी के हिसाब से ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल का कंजम्पशन सिर्फ उसी की इनकम से इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि रिलेटिव की इनकम से भी इफ़ेक्ट होता है, रिलेटिव टू द इनकम ऑफ अदर्स। इस थ्योरी के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल के कंजम्पशन बिहेवियर बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करता है किसी दूसरे को ऑब्जर्व करके, लाइक हिज पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये कैसे होता है, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अगर दो पर्सन्स एक ही सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, एक पर्सन की इनकम 40,000 है एंड सेकंड पर्सन की इनकम 20,000 है। अब 40,000 इनकम वाला पर्सन कुछ एक लग्जरी प्रोडक्ट परचेज़ करके लाया, तो 20,000 इनकम वाले पर्सन ने भी वो प्रोडक्ट देखा। अब उसको भी लगेगा कि वो सेम प्रोडक्ट बाय करे, पर उसकी इनकम इतनी नहीं है कि वो ये प्रोडक्ट बाय कर सके। तो अगर कोई पुअर इंडिविजुअल रिच लोकेलिटी में रहता है तो उसका हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। उसी जगह अगर वही सेम पर्सन अपने लेवल की लोकेलिटी में या फिर पुअर लोकेलिटी में रह रहा होता तो उस इंडिविजुअल का कंजम्पशन बिहेवियर उसके हिसाब से अफेक्ट होता। इस चीज़ को ड्यूसेनबेरी ने डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी कहा है कि अगर किसी की पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, और जब उसका कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा तो वो ये कोशिश करेगा कि वो कुछ लग्जरी प्रोडक्ट लेकर आए। Now, the second aspect of this theory is relative irreversibility of increasing consumption. Irreversibility का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपने लेवल से वापस नहीं आ सकती। मतलब अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हुई है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसी पर्सन की अगर इनकम डिक्रीज़ हुई है तो उसका कंजम्पशन पैटर्न कांस्टेंट रहेगा या फिर कुछ स्मॉलर अमाउंट से डिक्रीज़ करेगा, सेम लेवल ऑफ अमाउंट से डिक्रीज़ नहीं करेगा। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी पर्सन का जो कंजम्पशन बिहेवियर होता है वो सिर्फ उसकी प्रेजेंट इनकम से ही इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से भी अफेक्ट होता है। मतलब वो पहले हाई लेवल ऑफ इनकम पर जिस हिसाब से रह रहा था उसी हिसाब से वो अब डिक्रीज इनकम पर भी रहेगा। मतलब वो अपना पैटर्न डिक्रीज़ नहीं कर पाएगा अपनी डिक्रीज इनकम के हिसाब से, बिकॉज उस पर्सन ने अपना कंजम्पशन पैटर्न हायर लेवल पर सेट कर रखा है। इसी जगह अगर इस पर्सन की डिक्रीज़ हो जाएगी इनकम तो उसका कंजम्पशन पैटर्न डिक्रीज़ होगा, लेकिन कुछ स्मॉलर अमाउंट से। इसी को रैचेट इफेक्ट बोला गया है। अब इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे किसी पर्सन की इनकम 900 थी और उसका कंजम्पशन 820 कर रहा था और 80 रुपीज़ वो सेव करता था। अब उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई 900 से 1000 पर, तो उसका कंजम्पशन पैटर्न भी इंक्रीज़ हो गया कुछ अमाउंट से। लेकिन अगर यही सेम पर्सन की इनकम वापस से 1000 से 900 पर आ जाए तो वो अपना कंजम्पशन पैटर्न वापस 820 पर नहीं ला पाएगा, बट कुछ स्मॉलर अमाउंट से वो कम करेगा। इसका मतलब पर्सन अपना कंजम्पशन बहुत इजीली राइज़ कर लेता है इंक्रीज इनकम पर अगर उसी की इनकम डिक्रीज़ होती है तो उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है अपना कंजम्पशन पैटर्न रिड्यूस करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन इरिवर्सिबल है या फिर नॉन रिवर्सिबल है। अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन हमने ड्रॉ किया है इस हाइपोथेसिस के हिसाब से। ये बेसिकली एक लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एंड इसमें हमने कुछ शॉर्ट रन लूप्स भी बनाए हैं जो ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन इनकम इंडिकेट करेगा। मतलब अगर किसी पर्सन की इनकम डिक्रीज़ हुई है तो वो कैसे शॉर्ट रन ट्रैक फॉलो करेगा। इस डायग्राम में एमपीसी फंक्शन की एक लाइन बनी जिसको हम लोगों ने इंडिकेट किया है सी इक्वल्स टू बी वाई पे। यहाँ पे सी मतलब कंजम्पशन है, बी इज़ द एमपीसी एंड वाई इज़ इनकम। बी
हमने MPC लिया है उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में वेरी करेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब हमने ये ग्राफ बनाया है जिसका नाम है कंजम्पशन अंडर रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। अब आप इसमें देखेंगे कि वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन बनाई है एंड एक्स एक्सिस पर इनकम बनाई है। इस ग्राफ में दो लाइन हैं जो ओरिजिन से जा रही हैं। पहली लाइन तो 45 डिग्री लाइन है। इस 45 डिग्री लाइन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वो इक्वी डिस्टेंट पे होगा फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस। एंड जो सेकेंड लाइन है वो हमारी कंजम्पशन लाइन है, लॉन्ग रन कंजम्पशन लाइन, इसलिए उसको नाम दिया है C=BY। ना अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब हमारी इनकम Y1 लेवल पे थी तो कंजम्पशन C1 लेवल का हो रहा था। फिर जब हमारी इनकम Y2 लेवल पर आई, मतलब Y1 से Y2 इंक्रीज़ हुई, तो हमारा कंजम्पशन C1 से C2 इंक्रीज़ हुआ। लेकिन अब ये वापस अगर Y2 से Y1 पर आती है हमारी इनकम, तो हमारा कंजम्पशन पैटर्न C1 पर नहीं आएगा बल्कि एक शॉर्ट रन कंजम्पशन लाइन को फॉलो करेगा जो कि ब्लैक लाइन से इंडिकेट किया हुआ है, मतलब C*1 हो जाएगा। अब हम इसका पूरा इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। नाउ सपोज एक पर्सन है, उसकी इनकम Y1 पर है और कंजम्पशन C1 लेवल पर है। तो अगर अब उस पर्सन की इनकम Y1 से Y2 पे इंक्रीज़ कर दे और कंजम्पशन उसका C1 से C2 पे आ जाएगा। अब अगर इसी पर्सन की इनकम वापस से रिवर्स करें Y2 से Y1 लेवल पर, तो उसका कंजम्पशन वापस से C2 से C1 नहीं होगा बल्कि एक डिफरेंट शॉर्ट रन ट्रैक फॉलो करेगा जो कि हमने ग्राफ में ब्लैक लाइन से डिनोट किया है, और लेसर स्लोप होगा उसका ड्यू टू MPC। मतलब उसका जो कंजम्पशन पैटर्न होगा वो हायर लेवल पर सेट हो जाएगा C*1 पर। इनिशियली जब उसकी इनकम Y1 लेवल पर थी, पहले उसकी इनकम जब Y1 लेवल पर थी तो उसका कंजम्पशन C1 लेवल पर था। अब जब दोबारा उसकी इंक्रीज होने के बाद दोबारा डिक्रीज हुई, इनकम Y1 पर आई, तो उसने अपना कंजम्पशन पैटर्न C*1 पर सेट किया, बल्कि उसको करना C1 पर चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने C*1 पर मतलब हायर लेवल पर सेट किया। अब अगर उसी पर्सन की इनकम वापस से राइज होगी, वापस से Y2 पर आएगी, तो वो अपना यही शॉर्ट रन ट्रैक फॉलो करते करते मेन कंजम्पशन लाइन तक पहुंचेगा। जब वो मेन कंजम्पशन लाइन पर पहुंच जाएगा तब वो अपना वापस से मेन कंजम्पशन लाइन को फॉलो करेगा। मतलब जिस हिसाब से वो इंक्रीज इनकम पर अपना कंजम्पशन ले रहा था उसी हिसाब से अपना कंजम्पशन अब लेगा। यही सेम प्रोसेस हमने अप्लाई किया है जब हमारा इनकम Y2 से Y3 लेवल राइज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन चेंज होता है एज पर लॉन्ग कंजम्पशन फंक्शन लाइन C=BY। अगर हमारे इसमें कोई शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस आएंगे इनकम में, तो कंजम्पशन शॉर्ट रन फंक्शन के हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस नहीं है इनकम में, तो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन ही पूरे थ्रू आउट रहेगा, यहाँ पर कोई शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। सो गाइज, ये पूरी वीडियो हमने आप रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस पर बनाई थी। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पर होगी। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।